अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर सदक़ल्लाहु अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बहुत दुरूद लायक एहतराम वाजिब ताज़ीम नंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? खैरियत से? थोड़ा इको कम करें भाई, तो बस इसका बेस कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं। देखिए फोन बजने वाला है, आप लोग ज्यादा तो नहीं थक गए? हल्के फुल्के थके? जैसे लोग कुछ लोग जाना चाहते हो, जैसे थोड़ी देर के बाद उठेंगे, ऐसे करेंगे, तो गुजारिश करता हूं कि अभी से आप लोग चले जाएं। मैंने जितने भी मसाने के कमजोर लोग देखे हैं वो ज्यादातर जलसों में ही आते हैं। थोड़ी देर के बाद उनको हाजत होने लगती है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा अता फरमाए। हालांकि आजकल अक्सर डॉक्टर डाल से डॉक्टर और डाल से डाकू वाला हिसाब चल रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत पेशा था, मगर लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। आप जरा सा डॉक्टर के यहाँ जाइए, एक डॉक्टर का आला देखते ही ना आदमी का थोड़ा बहुत बीपी तो बढ़ ही जाता है, तो वो चेक करके इतनी जबरदस्त किस्म से कहेगा, अरे आपका तो 5 बढ़ा हुआ है, 40 होना चाहिए, 45 हो गया। फिर अगली बार 90, ये 55 हो जाएगा। आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मोबाइल में हर बात का हल है। ऐसा नहीं है। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, वक्त है आपके पास? मैं जब अपने बाथरूम में जाता हूं, तो बाथरूम करने जब जाता हूं वॉशरूम में, तो अपना मोबाइल बाहर रख के जाता हूं। हमारे उलमा ने लिखा है कि जब कोई अपना बाथरूम में वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उसको निसियान का मर्ज हो जाता है, यानी उसकी मेमोरी जो है ना वो लूज हो जाती है। ज्यादा देर बैठने से इंसान को बीमारियां होती हैं। अब मोबाइल बाथरूम में चलाना छैमाना था। जब मैं खाना खाता हूं तो मोबाइल नहीं देखता, क्योंकि नई तहकीक ये कहती है जो बच्चे मोबाइल देख देख के खाना खाते हैं, जो औरतें इसमें तवज्जो नहीं करती हैं, बच्चों को मोबाइल दे दिया तो ये बच्चे अपने खाने पर ध्यान नहीं देते और ये कम चबावा खाना ऐसे ही, तो इनका जो लीवर है ना, इसको इससे बड़ी तकलीफ होती है। अक्सर लीवर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, आजकल ज्यादातर लोग फैटी लीवर का शिकार हैं। आप 100 रिपोर्टें करवाइए, 60 से 70 लोगों का लीवर फैटी आएगा। उसकी और वजूहात के बाद, तेल चिकना के बाद एक वजह यह भी है कि लोग चबा के खाना नहीं खाते, मोबाइल में देख देख के खाना खाया। हुजूर की सुन्नत है चबा चबा के खाना, और नई तहकीक ये कहती है जो चबा चबा के खाना खाएगा उसको शुगर होने के चांस कम है।
कि आपको जिसमें से शुगर होगी उसको ये बात तो अच्छी लगी होगी, जिनको है ही नहीं शुगर उन्हें क्या पता। अल्लाह ताला सब बरकत देता है। अब मैं जब कोई मुझसे बात करता है ना मुझसे, तो मैं मोबाइल यूज नहीं करता। वैसे जदीद तहकीक ये कहती है कि जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देख रहा है बिला जरूरत स्क्रॉल कर रहा है, वो या तो बीमार है या बीमार होने वाला है। जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है वो मोबाइल नहीं दे रही है, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। इतनी बड़ी बीमारी है कि मैंने मिंबर पे लोगों को फेसबुक देखते देखा है। हुजूर की बारगाह में फेसबुक चलाते देखा है, काबे के सामने फेसबुक देखते देखा है, और वहां पर इंस्टाग्राम चलाते देखा है। और लोगों को जहां गुनाह याद आने चाहिए वहां लाइक और व्यू याद आए। उम्रा लोग करने जाते हैं तो वो ये बाद में पूछते हैं काबा किधर है या किस तरफ जाना है, वो पहले पूछते हैं वाईफाई किधर है। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। ये कैसी बीमारी आ गई लोगों के दरमियान कि 4 लोग आपस में बैठे हैं, बाप है, माँ है, बेटा है, उसकी बेटी है, उसकी बहू है, बच्चे हैं, मगर सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। कोई किसी से बात ही नहीं करता। पुराने दोस्त भी आपस में अब नहीं मिलना चाहते। मिलकर भी 1-2 मिनट बात की, फिर अपने अपने मोबाइल में लग गए। पुराने दोस्त भी आपस में अब नहीं मिलते। न जाने कौन कहां दिल लगा के बैठ गया। मेरे भाइयों, मोबाइल इंसान की दवा नहीं है। नई तहकीक ये कहती है कि आपस में जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, इसकी वजह से बीमारियों ने हमारे घरों के रास्ते देख लिए। मैं चाहता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं मेरे भाई, कि जब तक आपका मोबाइल आपको बाथरूम में जाने दे रहा है, जब तक आपका मोबाइल आपको खाना के लिए आप खाना खा रहे हैं मोबाइल अलग रख के, तब तक तो आप मोबाइल के मालिक हैं। जब अगर आपका मोबाइल आपको न खाने दे, न सोने दे, यहां तक कि आपकी नींद भी आना चाह रही, मोबाइल बीमार है, बीमारी की वजह से, और आप मोबाइल में ना बाथरूम में जा पाए, आपको मोबाइल कहीं भी नहीं छोड़ रहा है, तो अब मोबाइल आपका मालिक हो गया। कौन हो गया बोलो? ये बात इस वजह से की कि ये बीमारी बढ़ रही है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में कोई जन्नती को अफसोस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जन्नत में जन्नती को कोई, मगर एक अफसोस उसको भी होगा कि काश मैंने जो वक्त जाया किया उसमें भी अपने रब करीम का जिक्र कर लिया। तो मोबाइल और इंस्टाग्राम के लिए तुम पैदा नहीं किए गए हो, यूट्यूब के लिए नहीं पैदा किए हो। बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इदारा शरिया जामे नूर का प्रोग्राम है, और आप लोगों को जैसे सर्दी का मौसम तो है ही माशाल्लाह, मगर अगर इतनी सर्दी लग रही हो कि हाथ वगैरह खोलें तो आपको डर लग रहा है कि निमोनिया वगैरह हो जाए, तो हाथ ना खोलें। बाकी जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इस दर्जे का कोई कमजोर आदमी बैठा हो तो उससे मैं हाथ उठाने को नहीं कहूंगा, क्योंकि रात हो गई है, थोड़ा बहुत तो मुझे आपसे करवाना ही है बोलने के लिए। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, ये जो लोग खड़े मेरे भाई, कुछ कुर्सियां अगर खाली आपको दिख रही हैं तो बैठ जाए। हज़रत अल्लामा शमशाद चतुर्वेदी साहब मददुल्लाह अली और हमारे मौलाना निजामुद्दीन साहब, हजरत सूफी साहब के साहबजादे भी तशरीफ रखते हैं नेमत नगर से। मैं तो ऐसे मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ, मगर सूफी साहब जो है ना, मुंशी तालिब अली साहब, ये अल्लाह को राजी करने के लिए बात कह रहा हूँ, उनको राजी करने के लिए नहीं। मैंने उनको इतना सादा देखा है कि इतने सादे लोग कम हैं। उनके साथ बैठो तो लगता है किसी बुजुर्ग के साथ बैठ गए हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। इस बच्चे ने 2-3 शेर की फरमाइश की है। अगर आपको लगता हो कि नेकियां थोड़ी बहुत आप पे कम है तो एक बार सुभान अल्लाह कह लो, और अगर लग रहा हो कि ज्यादा बढ़ गई हैं तो फिर तो गलत बात है। ऐसा तो इब्लीस को लगता था। तो आप तो मोमिन है ना, हुजूर फरमाते हैं मोमिन तो नेकियों का हरीस है। क्या है? लालची है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह से 90 नेकियां मिलती, काफी है, काफी।
इस जबान पे हल्का है, आपको लग रहा है मौलाना लोग सब कह रहे हैं सुभान अल्लाह कहो तो ये हल्की बात है। नहीं नहीं नहीं, हुजूर फरमाते हैं जबान पे तो हल्का है, मगर जब तोला जाएगा ना तो मीजान पे भारी हो जाएगा। आपको अगर 90 नेकियां कम लग रही है, चलो मैं बढ़वा सकता हूं, मेरे पास एक तरीका है। आपको कम लग रही है तो मैं आप जरा यहां दिल से सुभान अल्लाह के, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखा दे, फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। ये बच्चे ने फरमाइश की, 2-3 शेर पढ़ देता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, इससे माहौल अच्छा होता है। आप याद रखें, जो लोग मुस्कुराते नहीं ना, उनके घर मेहमान भी नहीं जाते। अब मनहूस के घर कौन जाना चाहेगा? ये लोग तो खुश अखलाक के घर जाना चाहते हैं ना, है ना। लोग समझते हैं हम बड़े ही कामयाब हैं। ओ यार, जिसने मुस्कुराना नहीं सीखा उसने क्या सीखा? जरा गौर तो करो। और मेरे आका तो इतना मुस्कुराते, मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आप चाहते हो घर के हालात अच्छे हो तो बीबी को देख के मुस्कुराएं। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो। यार आप तो बोल नहीं मुस्कुराना, मगर बोलो तो, बात तो मैं ठीक ही कह रहा हूं ना। आप तो अपना मुंह बना के जाना, आप तो सारा गुस्सा उस पर उतारना, ऐसी बर्बाद रहना। मैं आपसे कब कह रहा हूं कि आप बीबी को मुस्कुरा के देखो। आप मुस्कुराना सुन्नत हुजूर की इतनी बड़ी है। एक सियाबिया इतना मुस्कुराती थी, औरतों ने कहा तू इतना मुस्कुराती है, लोग तुझे पागल कहने लगे हैं। उसने कहा मुझे लोगों से क्या मतलब है, मैंने आमना के लाल को मुस्कुराते देखा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसे ही नहीं, आम हालात में हुजूर मुस्कुराते हैं। नहीं नहीं, अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर की गर्दन में एक चादर थी, और किसी जो एक हाजतमंद आया, उसने गर्दन से चादर हुजूर की खींची तो सरकार की गर्दन में निशान हो गया। अब अगर कोई भिखारी जोर से आवाज दे दे तो थोड़ा जोर से, तो हम ये नहीं कहते तेरा कर्जा आया हुआ है, मगर जब उसने ऐसे खींचा, मैं निसार तेरे कलाम पर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वाह वाह, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका। आप आम हालात में नहीं मुस्कुराते, दोस्तों को देख के नहीं मुस्कुराते, इधर नहीं मुस्कुराते। ओ मेरे भाई, अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर ने पलट के उसे देखा और हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट। कैसे आए हो? कहने लगा साहब मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आप किसी को खाली नहीं भेजते, मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दें, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। बोलो तो सही जरा यार, बोलो मेरे इमाम की जबान बोलो, मेरे करीम से गर दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अनस इब्न मालिक कहते हुजूर ने फरमाया उधर जो ये बीच में रास्ता है ना, इसके दरमियान दोनों पहाड़ों के जितने भी मवेशी हैं सब तेरे हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, मेरे करीम से गर। आप देख लें, जो लोग मुस्कुराते हैं लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जो लोग नहीं मुस्कुराते वो तो उनसे कौन मिलेगा, वो वैसे ही आदमी मजबूरी में मिलता है ऐसे लोगों से। आप मुस्कुरा के देखिए, माहौल अच्छा हो जाएगा। जरा मुस्कुरा के दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो भी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आगे से इन्हीं लोगों में शुमारी करिएगा, आपको स्पेशल नहीं कहूंगा। मैं लास्ट में सीधे तकरीर नहीं करता, सब कुछ उजड़ा जाता है। ज़बान भी से कहना, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। जरा ये मेरे साथ शेर पढ़ लो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना। आपको लग रहा रात बहुत हो रही है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और सुनो एक शेर बड़ा प्यारा, अल्लामा शमशाद साहब की नजर है, वो सिमट के राह में रह गई,
सिमट राह में रह गई, वो मचल के दर्द से चिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। डिप्रेशन खत्म करना चाहते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, तफक्कुरात, तो गाना सुनने से दिल नहीं बहलेगा, हुजूर की नात सुनने से दिल जिंदा हो जाएगा। पढ़ो ना, तेरे दर की आर। एक आवाज अगर सबकी मिल गई ना तो ये आवाज शोर में तब्दील हो जाएगी। पढ़ो जरा, तेरे दर की आरज़ू में। कितना अच्छा पढ़ रहे हैं आप, जरा आप लोग जरा खामोश रहिए, आप पढ़िए पूरे सारे लोग। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। ये कहते ना, वो कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये बुलेट इंसानों की सवारी है, मगर इसके पीछे से वो कटवाएगा रबड़, ताकि पता लगे कोई आ रहा है। 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, लोगों को पता तो चले मैं बुलेट वाला हूं। हालांकि ये अच्छी खासी गाड़ी है, आवाज नहीं करती, मगर ये मुसलमानों की गाड़ी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात में चलते हैं ना तो जूते उतार के चलते हैं, और दिन में चलते हैं तो जूते पहन के। हजरत उमर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये हिकमत समझ नहीं आई, रात को जूते क्यों उतार देते हैं? फरमाते हैं, मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान की नींद मेरी पैरों की जूतों की आवाज से खराब हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये अपना हवाई जहाज लिए फिर रहे हैं। पढ़ो मेरे साथ, तेरे दर की आरज़ू में। पढ़ो, तेरे दर की आर। और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत भी जो अरे जरा मेरे साथ तो पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में। तेरे दर, क्योंकि उलमा की दुआएं लेने के लिए एक शेर पढ़ रहा हूं। अगर ये शेर मैंने ठीक ठाक, हसन भाई, अगर ये शेर मैंने ठीक ठाक पढ़ दिया हो तो जरा सुना। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, वाह वाह वाह, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत सैयद शबाब मियां साहब किबला। और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह
या रसूल अल्लाह या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सारा मिसरा मेरे साथ याद हो गया ना, तेरे दर की और सरकार की नजर का ये हाल है उम्र का। सरकार की नजर का ये हाल है उम्र का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे दर देखो भाई, हमें मानने वाले किसके, हमारी आदत है हम सबको तकलीफ देते हैं, मतलब जिनके अकीदे खराब है। यानी हमने अभी साहबा का जिक्र कर दिया तो राफियों को तकलीफ, अब नासियों को थोड़ी छोड़ देंगे। शेर सुने, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आ। नारे तकबीर, नारे हैदरी। मेरी बहनें हैं, इनकी नजर एक शेयर करता हूँ, फिर अपनी तकरीर शुरू करूंगा। बस इन्हें बच्चे ने कह दिया तो मेरा ख्याल नहीं था नात पढ़ने का, इसने कह दिया तो पढ़ आखिरी शेर। हमारी बहनें आजकल बड़ी मसरूफ हैं भाई, कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते। अच्छा क्यों कहती हैं? वो सुबह को नाश्ता बनाती है, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर बर्तन भी धोती हैं तीनों टाइम के, फिर झाड़ू भी लगाती हैं, कपड़े भी धोती हैं, फिर कहती हैं हमें 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। इस वजह से एक शेर मेरी बहनों की नजर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठा। दोनों हाथ उठा के पढ़ सकते हो, तेरे दर की आर जा रहे हो भाई? अच्छा आ जाओ, बैठ बैठ, कुर्सी गिर गई है, उठो उठो, देख रहे हो मजबूत रिजर्वेशन चल रहे हैं, सीट छोड़ते ही जो है ना वो आरएससी में चली जाएगी। पढ़ो जरा, तेरे दर की आरज़ू में आजकल खुदकुशी हो रही है, क्या हो रही है? बड़ी मेहरबानी। आजकल के नौजवान खुदकुशी कर लेते हैं, मुसलमान खुदकुशी करने वाला डॉक्टर साहब ऐसा है, अल्लामा साहब बैठे, जैसे जब कबूतर पे हमला करती है ना बिल्ली, तो कबूतर बेचारा आंखें बंद कर लेता है, हालांकि चाहे तो उड़ सकता है। खुदकुशी करने वाला भी ऐसा है, जब उस पे हालात हमला करते हैं ना तो वो खुदकुशी कर लेता है, हालांकि हालात से लड़के ही इंसान बड़ा होता है। अच्छा खुदकुशी की वजह आजकल बड़ी छोटी छोटी है। एक लड़के नौजवान ने खुदकुशी कर ली, क्यों कर ली भाई? लगे वो मुझे इंटरनेट पे मुलाकात हो गई थी, तो फिर उसके बाद लगे फिर नंबर मिल गया, तो फिर हम बातचीत करने लगे, फिर वीडियो कॉल हो गई, तो फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो फिर मैंने सोचा अब मैं जी के क्या करूंगा यार,
मेरी तो सब कुछ खत्म ही हो गया मेरा। उसने जान दे दी। उस एक लड़की के बारे में सोच लिया जो तुझे जानती भी नहीं थी। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जो तेरे बिना जी ना पाएगी, तेरे बिना मर जाएगी। अपने बाप के बारे में नहीं सोचा जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई है पगले तू, मगर तूने अपनी बहनों के बारे में न सोचा जिन्हें पूरी जिंदगी का दर्द देके जा रहा है। उस जाहिल एक लड़की की वजह से तूने ये क्या कर लिया? ये कौन सी बात है भाई? ये मोहब्बत कुछ होती नहीं है, फालतू की बात है। ये इंसान अपने तकाजे को कहता है, उसकी जो फीलिंग है उसको मोहब्बत का नाम रख दिया उसने। एक इंसान के तकाजे हैं बशरी, उसको मोहब्बत कह दिया, मिलाप की इसी आदत को, और कहते हैं ये मोहब्बत है। कोई मोहब्बत नहीं है। और फिर मोहब्बत की अलग अलग उसकी जो है वो तशरीह होने लगी कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ले अब तो गाने सुन रहा है पुराने, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये कौन सी मोहब्बतें हैं जो मियां आज पूरी बता रहा हूँ। पूरी दुनिया का ये रिसर्च है कि मोहब्बत की शादियां अनकंप्लीट रहती हैं। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, यहूदियों की भी, नसरानियों की भी, हुनूद की भी, पूरी दुनिया के जितने भी अक़वाम हैं, सारे लोग ये कहते हैं कि वो शादियां जो अपने जज्बात में बह करके एक लड़का लड़की कर लेते हैं, उनमें 95% 95% तलाक हो जाती है या झगड़े रहते हैं, वो शादी कामयाब नहीं होती। मैं कहता हूँ ऐसी मोहब्बत ना करो जो मिले तुम्हें महबूब तब भी बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो उस पैगंबर इस्लाम से करो कि ना मिले तो वैस करनी बना दे, मिल जाए तो बिलाल हर्षी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। बरेली से आवाज आई, जब इश्क तुम जानते नहीं हो तो बकवास क्यों कर रहे हो कि इश्क निकम्मा नहीं करता। अगर निकम्मे को हो जाए तो कारामत बना देता है। मेरा इमाम बोला इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। एक शेर वो जो मैंने पढ़ दूं, वो जो एक शेर है जिसके लिए इतनी बड़ी तमीज भी, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुका। आशिक़ नबी से कहता हूं मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख ले। मैं अपनी बात शुरू करूं, इको कम करें। शरीफ से माल मिलता है तो आप तक पहुंचा देते हैं, वैसे हमारे पास भी है कुछ नहीं। ये मदीने वाले की बरकती तो है। 1 बजे रात के मजमा, सुभान अल्लाह, इतनी जोर से बोल रहा, ऐसा जिक्र किसी का नहीं जैसा हुजूर का जिक्र है। अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को बुलंद किया है। इसका इको कम करें भाई, इको कम करें भाई। मैंने खबर सुनी कल, तो मेरा दिल बड़ा अंदर से, यहीं से मेरी तकलीफ शुरू हो रही है, बड़ा गमज़दा हो गया। एक बच्चे के बारे में सुना कि वो हाफिज़ कुरान बन गया था, उसकी दस्तार होनी थी, यानी अभी करीब में। उसकी उम्र थी 12 से 13 साल। अब उसकी माँ ने उसे जुमे के दिन छुट्टी पे आया था, अगले हफ्ते दस्तार होनी थी, तो वो अपने बाथरूम से नहा के आया, जुमे की नमाज के लिए कपड़े पहन रहा था। अचानक उस पर कोई दौड़ा पड़ा, अस्पताल में गया। डॉक्टर ने कहा ये तो मर चुका है। माँ गई, जाके बोली मेरे लाल, मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए बड़ी मुसीबतें झेली, तू मेरे बेटे कितनी तकलीफें तूने उठाई, और मैं सीने में पत्थर रखे भी थे कि मैं सब बच्चों के अपने कपड़े धो के देती हूँ, मगर मेरा 9 साल का 10 साल का बच्चा अपने कपड़े खुद धोता है।
मेरे हाथ के अच्छे खाने मेरे बच्चे खाते हैं, मगर मेरा बेटा मदरसे का खाना खाता है। मेरे लाल सब बच्चे मेरे पास रहते हैं, मेरे करीब रहते हैं, मगर मेरा बच्चा मुझे याद कर करके मदरसे में आंसू बहाता था। मगर ये सब इस वजह से मैं बर्दाश्त कर रही थी कि कल मैं मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, मेरा बेटा हाफिज जब खड़े होकर कुरान पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह मुझे जरूर, इधर तो देखो यार, जरूर मुझे अल्लाह बख्शेगा। मगर मेरे लाल ये तूने कैसा दर्द दिया। फिर अपना दुपट्टा उतार के अपने बेटे के सर पे, आप अगर मदरसे में रहे होते तो आपको इसका एहसास होता, ये क्या दर्द है, ये क्या तकलीफ है जब पहली बार अपने जिगर के टुकड़े को मदरसे में छोड़ के जाता है बाप। और वो इस वजह से नहीं, उसे अपने बेटे से प्यार बहुत होता है। मगर ये आज की दुनिया के लिए एक पैगाम है और बहुत बड़ा पैगाम है कि अगर लोगों ने अपने बच्चे हाफिज ना बनाए, अगर उलमा आलिम ना बनाए और उन्होंने कुर्बानियां ना दी होती तो दीन यहाँ अपना सर का दुपट्टा खोल के पागलों की तरह अपने बेटे के सर पे बांधने लगी। ऐसे नहीं जाने दूंगी, दस्तार करूंगी, दस्तार करूंगी, दस्तार करूंगी, अपने बेटे के सर पे मैं दस्तार करूंगी, दस्तार करूंगी। बाप आगे बड़ा खामोश है। दोस्तों ने कहा यार बेटे को तुम्हारे इंतकाल करे हुए 2 दिन हो गए, बोलते नहीं। तो फिर जब फूट के रोया तो सारे दोस्त रोए। कहने लगा मैं ये उम्मीद रखता था, बड़े गुनाह किए हैं, दुनियादार आदमी हूँ, मगर जब मरूंगा तो मेरा हाफिज कुरान बच्चा जब आगे बढ़ के मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, जब मेरी, मगर आज मेरे बेटे ने मुझे वो गम दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, 12 साल के बच्चे को खबर नहीं थी कि वो जिस मदरसे में अब वापस नहीं जा पाएगा, उसको ये खबर नहीं थी कि उसकी दस्तार नहीं हो पाएगी। हमने आप गौर करें, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है ना। आप कह दो हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें कोई ऐसी तो बात नहीं कि भाई आप नहीं कह पाएंगे। आप जरा गौर करें, हो सकता है ना कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर, सब बोलो हो सकता है ना, सारे लोग बोलो। अगर ये हो सकता है तो मेरे दोस्त ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस मजमे में आखिरी बार तकरीर सुनने आया। हो सकता है, हो सकता है ना, बोलो हो सकता है ना। मेरे नबी पाक हैं, हुजूर को तो ये भी इल्म है मैं कब मरूंगा और आप कहां मरेंगे। अबू जहल उतबा शैबा, मैदान बद्र का नक्शा। हुजूर तो ये भी जानते हैं मैं कब मरूंगा। मगर हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने दूर पानी देखा, 13-14 कदम दूर, वुजू करना था, वहीं से तयम्मुम करके तशरीफ ले गए। मैंने अर्ज की हुजूर जब पानी मौजूद था तो तयम्मुम की क्या हाजत। सरकार हिकमत समझ नहीं आई, सरकार की आंखों में आंसू थे। पर मैं चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता, बीच में मैंने इस वजह से तयम्मुम कर लिया है कि यहां से वहां तक अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो कहीं मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। और हम गंदी आंखों के साथ तैयार हैं, हम गुनाहों के साथ तैयार हैं। अच्छा आपने कभी देखा किसी बेनमाजी को, इधर देखो, कि वो मरने वाला था, तब जो गना मिलकर, और मरने से पहले फरिश्ता आया, उसने कभी तौबा कर ले ना। बेनमाजी जब मरेगा हुजूर फरमाते इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास बुझेगी, उसकी प्यास बुझेगी जो अपने रब के हुजूर सजदा नहीं करता ना। अच्छा प्यासा मरेगा, बेनमाजी जलील होके मरेगा। अच्छा मेरी तरफ देखें, बेनमाजी अच्छा उर्स करने चला गया 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 3 दिन पीर की मोहब्बत में जागा, मगर अजानें होती रही, उसी खानका में मस्जिद भी थी, मगर इसको तौफीक नहीं हुई कि बढ़ के नमाज पढ़ लेता। और ये कह रहा है मैं अजमेर वाले का मानने वाला हूँ, अजमेर वाले गरीब नमाज के पाँव में इच्छाले पड़ रहे हैं। ये उर्स में 800 किलोमीटर गया, मगर ना बीच में इसके पास कार थी, चाहता तो रोक रोक के नमाज पढ़ सकता था मस्जिद तलाश करके, मगर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, वहां गया और जाकर के 2
तीन सेल्फियां अल्फियां इधर उधर से ली और मियाँ आपने खाया पिया अच्छे होटलों पे और थोड़ी देर ऐसे करके दुआ मांगी और निकल गया। इसने समझा हो गया मेरा काम। मेरे भाई इधर देख, मेरे पीर ने मुझसे कह दिया बस तू मेरे साथ उठेगा, तू मुझे नजराना देता ना, तू मेरे साथ उठेगा, तुझे कोई जरूरत नहीं है। ये सब धंधे हैं, ये सब फालतू बातें हैं। गरीब नवाज के पाँव में छाले पड़ रहे हैं, फिर फूट जाते हैं और फूटने के बाद आप चल रहे हैं। लोगों ने कहा ऐ अजमेर के राजा, छाले पड़ पड़ के जख्म बन गए हैं, अब तो रुक जाइए। आपके पाँव की हालत देख के हमारे दिल बहुत ज्यादा परेशान है। आपकी आंखों में आंसू आए। फरमाया जब तक हिंदुस्तान के घर घर तक मेरे नाना का दीन नहीं पहुंचेगा मैं अपने कदम नहीं रोकूंगा। मगर मेरे कहने का मतलब ये है, अजमेर जाने वालों और नमाज ना पढ़ने वालों, फला फला शरीफ ये शरीफ वो शरीफ जाने वालों और नमाज ना पढ़ने वालों, ये उलमा बैठे हैं। पूछना चाहता हूँ कितने उर्स मिला के एक वक्त की फर्ज नमाज के बराबर हो सकते हैं? कितने एरास मिलके एक फर्ज नमाज की बराबरी कर सकते हैं? मुझे बताएं वो लोग अपने पीरों के झांसे में आकर के न जो खुदा से डरे न उसके रसूल से मोहब्बत करें, बस पीर 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 की तारीफ उछल गए। पीर ने बुलाया चले गए, पीर को नजराना दिया, मगर और किसी का कोई मतलब नहीं। चूंकि पीर ने कहा है कयामत के दिन तू मेरे साथ उठेगा। मगर सुनो, ये तो तेरा पीर है, पीर ही तो है, झूठ बोल सकता है। और अगर ये बेनमाजी है और तुझे नमाज की बात नहीं करता तो ये यकीनन झूठा है। मगर कायनात का सबसे ज्यादा सच्चे इंसान, पूरी कायनात के सबसे बड़े पीर अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बेनमाजी कयामत के दिन उठेगा तो फिरौन के साथ उठेगा। हमारे अहले सुन्नत को बदनाम करवाते हैं चंद लोग। हमारे बुजुर्गों ने उर्स बाद में किए थे, पहले नमाजें पढ़ी। अच्छा, मगर बेनमाजी को कभी मौत ने कहा तौबा कर ले? इधर देखो, तवज्जो करो, तौबा कर ले, इसी हाल में मर गया तो फिर जहन्नम में। जल्दी देखो, जहन्नम में कभी देखा आपने कि किसी सूद खाने वाले को, ये सूद खाने वाला, ये पेट इसका बड़ा होगा कयामत के दिन, तोंद बड़ी और जिस्म छोटा, कयामत के मैदान में गिरेगा उठेगा उठेगा गिरेगा गिरेगा उठेगा। ये सूद खाने वाला, ये सूद खाने वाला, इसकी तोंद इसके तवाजुन को, बैलेंस को बिगाड़ेगी। ये उठाएगा, मुंह के बल गिरेंगे सारे एक मैदान में। पहले में से पूछेंगे ये कौन है? आवाज आएगी ये वो बदबख्त है जो सूद खाते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। कमेटियां लगाने वाले कान खोलें, ब्याज पर पैसा देने वाले कान खोलें। देखिए, मगर आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी शराबी से मौत ने कहा यार क्यों शराब पीता है, मर जाएगा कल, जहन्नम में जाएगा। एक दिन पहले मौत आई, कोई फरिश्ता आया कभी कि भाई ओटीपी दे रहा हूं, फील कर दे, फिर तू चला जाएगा? कभी ऐसा होता है कि इंसान को कोई खबर आती है? इधर तो देखो, वेट, तवज्जो तो करो, फिर क्या मसला है? मेरी तरफ तो देखो। शराबी अकेला शराब नहीं पीता, अपनी बहन की खुशियां, अपनी बीबी का वकार, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपनी सेहत, सब उसी में मिला के पी जाता है। एक शराबी मरेगा तो उसको मशरूब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मगर आज तक बेनमाजी से मौत ने, न बेनमाजी से कहा, न सूद खाने वाले से कहा, न माँ बाप से बदतमीजी करने वाले से कहा कि अगर तू मर गया तो जहन्नम में जाएगा, चाहे कितना ही नेक बना फिर। अगर माँ बाप के साथ तूने बदतमीजी की है तो याद रखना। अब मेरी तरफ गौर करो, मौत सैयदना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, मेरी पूरी तकरीर भूल जाना, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मगर ये एक बात, ये कौल अपने दिल पे लिख लो, अपने मोबाइल पे लिख लो, अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ, बेपर्दा औरतों को बताओ कि मौत पर्दा करने की मोहलत नहीं देती, बेअमल औरतों को बताओ। मेरी तरफ देखो, गौसुल आजम फरमाते हैं, ये लिखना अपने स्टेटस पे, अपने घरों में, और मेरे साथ दोहराना जरा, मैं कह रहा हूं, गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मौत तुझे, जल्दी बोलो, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में, जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने। 22 साल का नौजवान कैसे मर जाएगा? वो 6 एब्स हैं उसके, 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता है, उसके बेहतरीन जिस्म है, वर्जिशी, मगर फिल्म देखने गया थिएटर में और पसीना बहा के पहले
पहले वो जिम गया, फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक पे तेजी के साथ उसने अपना एक्सीलेटर दबाया। न जाने कितने जोर जोर से गाड़ी चलाने वाले वेंटिलेटर पे रखे हैं और कितनों कब्रों के अंदर दफन हो गए, कितनों के दिमाग अब वो ठीक होते ही नहीं, वो कोमा में चले गए। अब मगर लोग समझते कम है इस नौजवानों की, उनके जो खून, नया नया खून, नया नया जोश, इनको क्या पता तेजी के साथ बाइक चला रहा है, उसको खबर नहीं है ये इसकी जिंदगी की आखिरी बाइक सवारी है। इसकी मौत ने इसके इतनी मोहलत नहीं दी कि बाइक रोक लेता या मुंह का गुटखा फेंक देता या कानों में जो गाना सुन सुन के बाइक चला रहा था उसको बंद कर देता। नहीं, इसकी मौत ने इसे वहीं पे गिरा लिया। इसकी बाइक बाद में गिरी, ये पहले गिरा। इसका मुंह पूरा उधड़ गया, पूरा वो चेहरा जिस पर वो छोटे छोटे निशानों को नोटिस करके फिर उस पे जाकर के इलाज कराता था, उसके पिंपल का इलाज, उसके डार्क स्पॉट का, पूरा चेहरा उसका पूरा रगड़ दिया। और रगड़ने के बाद उसको जब उठाया वो मर चुका था, उसको ले जाया गया पोस्टमार्टम हाउस। अब वहां पे क्या होता है कि कभी कभी लाइन लगी होती है, तो ऐसे ही रखे होते हैं, तो कभी नाक के अंदर से उसकी मक्खियां जा रही हैं, कभी मुंह के अंदर से मक्खियां जा रही हैं। मैंने कई लोगों के पोस्टमार्टम देखे, मेरी तरफ देखे, आप गौर करें, कभी नाक के अंदर से मक्खियां निकल रही हैं, कभी मुंह के अंदर से मक्खियां निकल रही हैं। इसका सारा गुरूर, सारा घमंड, सारा एटीट्यूड, सारा नशा ढीला हो गया, खत्म हो गया। अब तवज्जो करें, उसके बाद सारे जितने भी लोग मरते हैं, अननेचुरल डेथ जिनकी होती है, उनके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, चाहे मर्द हो, चाहे औरत, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। अब उसके कपड़े सारे उतार दिए गए और फिर उसको पहले तो वो छेनी हथौड़ी से काटते थे, अब बाद जगहों पर स्मार्ट है और उनके पास ग्लाइंडर है, ऐसे लगाते हैं सर पे, कर से पूरा वो चल रहा होता है जिससे लकड़ी काटते हैं, ऐसे लगाते हैं, पूरी खोपड़ी ऊपर से उतार के उसको रख देते हैं, अंदर पानी भरा है, अंदर क्या है वो देखते हैं। उसके बाद वो पूरे इंसान के सर यहाँ पे लगाते हैं, सीने पे, और कर से पूरी खाल पसलियां सब काट के कर से पूरा फाड़ देते हैं, पूरा खोलते हैं जो भी उनको निकालना होता है। फिर उसके बाद मोटी सुई से वो उस पे लगाते हैं, इस तरह से मोटी सुई से लगा रहे हैं, उसके अंदर टांके लगाते और कट से अंदर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। फिर ये पूरा किया और उसके बाद सर में उन्होंने टांके लगाए, कैसे कट बहुत जोर से, और उसके बाद लगाने के बाद ऐसे काली पन्नी में लपेट के दे दिया। मैंने अपने एक पड़ोसी को गुस्ल दिया था 2018 में, मैं भूला नहीं आज तक। उसके सर को मैंने उठाया और जैसे ही मैंने उसके सर को धोना चाहा नीचे से, तो उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी, मैं रोने लगा। एक सामने कहा, क्या आपको तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गस्साल रखता है तख्ते गुस्ल पे और उसका हाथ उठाता है ना, तो वो कहता है, ओ मेरा हाथ पकड़ने वाले, जरा नरमी कर, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अब अफसोस तो इस बात का, ये जो तकरीर कर रहा है इसे भी कोई ना कोई गुस्ल देगा, न जाने कौन होगा वो, कैसे मेरा हाथ उठाएगा और किधर से मेरे हाथ को पकड़ेगा। और जो सुन रहे हैं इन सबको गुस्ल होना है, मगर किसी को इसमें दिलचस्पी अगर नहीं है तो फिर मर्जी आपकी है। मैं तो आपको अजान देख के जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि मौत तो आनी है एक दिन। उसके मैं रोने लगा तो कहने लगे कि आपको तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है वो कहता है नरमी कर, और जब लेके चलते हैं जनाजा तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करके ले जाने वालों, मैं अपने पाँव को जरा आसानी से रखो, धमक न होने दो, तुम्हारे पाँव के धमक से मुझे तकलीफ होती है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे यारों, सुनो तो, अब जरा गौर करो। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाकर के बोले, ऐ मेरी माँ, अब मुझे तुझे देखने का दिल करता है मेरी माँ, मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना ईसा ना मेरी बहनें सुने। हजरत मेरे आका फरमाते हैं, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। मेरे आका फरमाते हैं, जरा गौर तो करें, सैयदा मरियम की कदमों की ठोबन के बराबर हम में से तो कोई नहीं हो सकता, मगर आपने जब कहा, ऐ मेरी माँ, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे, मुझे जिंदा ना करना। मेरी रूह जब निकली थी तो इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझको अभी तक हो रहा है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? 2-3 किताबें पढ़ी आपने, ठीक है, चलिए मैं हजरत अबू हुरैरा की रिवायत बयान कर देता हूँ, ताकि आपका घमंड का गिराफ नीचे आए, आपका गुरूर नीचे आए और आपको एहसास हो कि असल दीन, रियल दीन क्या है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, पूरा चेहरा उनका, दाढ़ी सफेद हो गई है और रंग कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, और कभी होश में, कभी बेहोश में, किसी की बेहोशी में। किसी ने पूछा, कशी बार-बार तारी हो रही थी, किसी ने कहा, अबू हुरैरा क्या आपको मौत से डर लगा इतने बड़े सियाबी रसूल को? कहा नहीं, मुझे मौत से नहीं लगा। मेरे आका फरमाते हैं, मरते वक्त पता चल जाता है बंदा जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में। तो अपने मालिक से कह रहा हूं, मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा पे करम न किया, फजल न फरमाया, तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा।
हलाक हो जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम के पेट में मारा चाकू, तो उन्होंने जब दूध पिया तो निकल गया पूरी उनकी आंतों के जरिए नीचे को, और फिर उन्होंने कहा मेरा सर जमीन पे रखा। सारे लोग मदीने की जमा है, सिहाबा है, हजरत अली भी है, मेरा सर जमीन पे रख, नहीं रखा। और अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख अब्दुल्ला, नहीं रखा। और मेरे बेटे तेरे बाप का वक्त आखिरी है, मुझे आखिरी सजदा करने दे, सर जमीन पे रख। सर जमीन पे रखा तो अपनी नाक रगड़ने लगे, और हुजूर फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है। मगर हजरत उमर ने अपना सर जमीन पे रखा और कहा या अल्लाह, वो लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर आज तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। ये आखिरी हिचकियां हैं मेरे मालिक। मेरे कहने का मैंने उससे कहा मैं इस वजह से सुन रहा हूँ, दिन रात सफर में रहता हूँ तो अपने मालिक से कहता हूँ परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा के अपने महबूब के मदीने में ईमान वाली मौत अता फरमाना। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा। अगर आप मेरी तकरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, आप यकीन जाने फिर भी मरेंगे। अगर आप अपने मोबाइल में लगे हुए तो यकीन जानिए बड़ा अफसोस होगा आपको मरने के बाद कि मैं कितनी जरूरी बातें आपसे कर रहा था और आपने इस ठीकरे को, ये 2 कौड़ी के मोबाइल को आपने अहमियत दी थी। ये कयामत के दिन आपको अपनी सुनने का हिसाब देना है और मुझको अपने सुनाने का हिसाब देना है। अल्लाह का फजल है, मैं अगर आपको नहीं भी देख रहा हूं तो जिसकी मैं शान बयान कर रहा हूं वो मदीने वाले सरकार हम सबको देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, उसका जनाजा घर आया, मां रोई, मगर ऐसे न जाने कितने जनाजे उठ के खत्म हो गए। जवानों की मैयतें जब मोहल्लों से निकली तो कोहराम मचा, मगर किस पे फर्क पड़ता है, कौन क्या कहता है, कितने जनाजे निकल गए और कितने तैयार हैं निकलने के लिए, कौन इस बात को सोचता है, किसे इस बात की फिक्र लगी है। और सब यही कहते हुए आते हैं चलो कब दफन करोगे, हमारी दुकानें बंद हैं, हमारे घर बंद हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं। कोई दोस्त नहीं कहता मेरा यार है तो 1 घंटा तो रोक लो, मेरा भाई है 2 घंटा तो रोक लो। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद इंसान डरोना बन गया। उसकी अंगूठी उतार ली गई, उसकी घड़ी उतार ली गई, उसके कपड़े उतार लिए गए, उसके माल पे कब्जा कर लिया गया, मगर कोई उसके गुस्ल करने वाले को भी 1 लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं। उसको डर लगता है तुमने किस दुनिया से दिल लगाया है, तुम्हें पता है तुम बचोगे, नहीं बचेगा। न कोई आलिम को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी मुत्तकी को छोड़े, न किसी गुनहगार को छोड़े, न किसी सूफी को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी आलिम को छोड़े, न किसी पीर को छोड़े, न किसी मुरीद को छोड़े, न किसी वली को छोड़े। ये किसी को नहीं छोड़ेगी, न बादशाह को छोड़े, न किसी अमीर को छोड़े। अजल ने ही छोड़ा न किसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हजरत से धारा, लगा रह गया यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौलाए कायनात फरमाते ओ गाफिल सुन, तुझे मौत के जिक्र से तकलीफ होती है, कहता है कोई और बात करो, मौत की बात ना करो। और जब तू मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता तो फिर मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा, जब मौत आएगी तो कैसे पेश करेगा। मौलाए कायनात फरमाते ओ सुन गाफिल कान खोल, मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत के बारे में सोचेगा तब भी मौत आएगी, मौत को याद करेगा तब भी आएगी, और याद नहीं करेगा तब भी आएगी। मगर याद न करके मरा तो बड़ी सख्त मौत मरेगा, और याद करके मरेगा तो आसानी की मौत मरेगा। रात को सोते वक्त सोचा कर कैसे मरना चाहता है। उसका जनाजा लेकर के गए, उसके घर में उसे कब्र में दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत ज़ैद बिन साबित, हुजूर की ऊँटनी कबीले बनु नज्जार की तरफ से गुजर रही है, तो आपकी ऊँटनी जो है वो आपकी ऊँटनी जो है थोड़ा बेकरार हो गई है, बेकरार हो गई है। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी ऊँटनी बेकरार है, आपकी आंखों में आंसू। कबीले बनु नज्जार के कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया मेरे आका ने, सुनो मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अज़ाब क्या होता है, दिखाता। मुझे डर है कि तुम मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे। इस मुर्दे की आवाज से मेरी ऊँटनी बेकरार हो रही है, जो इस पे अजाब हो रहा उसकी आवाजें सुन रही है। एक जमींदार की कब्र खोदी गई, बिच्छू निकले, बंद कर दी। उलमा से कहा दूसरी खोद लो, दूसरी में बिच्छू, तीसरी में कहा उलमा से, आलिम साहब से कहा हुजूर 4 कब्रें खोद ली, सब में बिच्छू हैं, पर मैं तुम 100 खोदोगे फिर भी बच्चे निकलेंगे, क्योंकि ये बिच्छू नहीं है, अजाब है, अजाब वक्त से पहले शुरू हो गए। कैसे मरना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब ये, उसको दफन करके लोग वापस चले गए। सवाल ये है, लोग तो वापस चले गए, इधर देखें, सवाल ये है कि वो हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, कुछ रात तो गुजारो, कुछ वक्त, मगर कोई नहीं रुकता। सवाल ये, वो जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो
उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। फिर मेरा इमाम तड़प गया, ले वो हाकिम के सिपाही आए, पूछ तैयार है। अच्छा, हम सब आशिक रसूल हैं, बताओ अगर सरकार इसी मजमे में अभी तशरीफ ले आए तो कितनों की आंखें ऐसी हैं जो हुजूर को देखने के लिए उठने की हिम्मत करेंगी? सबकी नजरें झुक ना जाएंगी? या रसूल अल्लाह, हमें तो मोबाइलों ने गंदा कर दिया, हमारी आंखें तो गंदी हैं। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कोई ऐसा वीडियो नौजवान तेरे मोबाइल में चला नहीं जो तेरे रब के इल्म में ना हो। एक वीडियो इंस्टाग्राम की रील भी ऐसी नहीं चली आज तक। कोई मछली ऐसी नहीं समंदर के अंदर, हालांकि मछलियों की कोई शुमार, मगर कोई एक भी ऐसी मछली नहीं छोटी से छोटी कि वो भूखी हो गई हो और मेरे रब को उसका इल्म ना हो। कैसे मरना चाहते हो आप? एक आदमी है हजरत जुनैद बगदादी गौसुल आजम के परदादा पीर है, मरने वाला है, आप उसके पीर हैं, उसे यासीन पढ़ रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं। इधर देखो क्या सुना रहे हैं, बोलो जल्दी बोलो क्या सुना रहे हैं, इधर देखो। उसने कहा कुरान से नफरत है, माज़अल्लाह, सब कहो माज़अल्लाह, बंद करो इसे, कुरान से नफरत है। थोड़ी देर का बाद ठहरे, गुस्सा, हल्का फुल्का बातें की, फिर कहा बेटे ऐसा कर मेरे लाल, कलमा पढ़ ले, कलमे से नफरत, तुमसे नफरत, इस्लाम से नफरत। मर गया। 40 दिन लगातार रोते रहे सैयदना जुनैद बगदादी, लगातार रोते रहे। 40 दिन के बाद जहन्नम के फरिश्ते घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और उससे पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? तो हुजूर मैं 3 गुनाह करता था, आपको खबर नहीं थी मगर करता था। एक तो मैं नमाज कभी कभी छोड़ दिया करता था, दूसरा अपने दोस्तों के साथ मैं शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ, और शराब कभी कभी पी लिया करता था, और तीसरा मेरा गुनाह जिसने मुझे बर्बाद किया वो ये है कि मेरी आंखों में हया नहीं थी। मैं दूसरों की बहनों को, दूसरों की बेटियों को, दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देखता था, और अब मेरा ईमान छीन लिया गया। अब मेरी कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बेईमान होके मरा हूं। अल्लाह अकबर। बगदाद शरीफ में अल्लाह अकबर, ईद का दिन कल है, मगर आज एक बुजुर्ग अपनी मस्जिद में रो रहे हैं। लोगों ने करीब जाके कहा ऐ शेख कल तो ईद है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो आपने फरमाया पूरा बगदाद ये कहता है कि कल ईद है, मगर अब्दुल कादिर ये कहता है अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा, जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। सवाल यह है कैसे मरना चाहते हो? अरे तुम सब कलमा पे मरना चाहते, हम लोग, आप सब लोग मरना चाहते, हमने कलमा पढ़ा कितना है? रात को सोते वक्त हमें तो जब कोई तकलीफ होती है तो मुंह से गाली निकलती है, हम तो परेशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त गाली ही निकल जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कलमा पढ़ाने वाला हमसे कहता रहे मौत जब आएगी मालूम क्या होगा? मेरा पूरा जिस्म, मैं अपने आप को कह रहा हूं, आपको नहीं कहूंगा बुरा लग जाएगा, मेरा पूरा जिस्म फालिज में हो जाएगा, यानी पूरा जिस्म काम नहीं करेगा, ना हाथ ना पैर, ये बिल्कुल बिल्कुल डेड। अब सिर्फ रह गया ये सर, और सर से मैं अब देख रहा हूं उसको। अब वो मेरे रिश्तेदार करीब में बैठे हैं, उनके हाथ में रुई है, अगर ऐसी मौत हुई तब, और रुई मेरे मुंह में लगा रहे हैं। उन्हें पानी पिलाना नहीं, सिर्फ कहते हैं मरने वाले का मरने से पहले हलक भीग जाए, बस इतना उनका काम है। और बड़े वो लोग मजबूर होके बैठे। मगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मगर अब जैसी फरिश्ता आया, मैंने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत, वो कहेगा नहीं नहीं तूने सारी मोहलत जाया कर दी। मैं कहूंगा एक बार कलमा, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। सवाल ये है मेरे भाई, मेरी तरफ देखो, कैसे मरना चाहते हो आप? ये कलमा लोग आपको पढ़ाए फिर भी नहीं, नहीं नहीं ऐसे न मरना, बल्कि ऐसे मरना। 92 साल के बुजुर्ग हैं बरेली में, और उनके इंतकाल का वक्त करीब आया है। बिल्कुल नहीं फुलागर, कमजोर हैं, बीमार हैं, इंतकाल का वक्त करीब है, मगर जैसे ही मगरिब के बाद नमाज पढ़ के लेटे, बेहोश हो गए, और जब होश आया रात के 12 बजे तो कहा मैंने क्या
नमाज पढ़ी है? हुजूर मगरिब अदा कर ली मगर इशा नहीं पढ़ी है। कहा मुझे वुजू कराओ। कहा हुजूर एक मिनट। कहा वुजू कराओ, वुजू तो करा दिया। कहा मुझे खड़ा करो, लोग डर रहे, खड़ा क्यों नहीं करते? कहा हुजूर आप गिर सकते हैं, आप कमजोर हैं, आप बैठ के नमाज पढ़े। फरमाया मैंने अपनी जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? मुझे खड़ा करो। लोगों ने हिम्मत करके खड़ा किया और डर रहे इधर उधर खड़े हो गए कहीं ऐसा नहीं गिर जाए। मगर जैसे ही उस मुत्तकी ने अपना अल्लाहु अकबर कहा है, न जाने कहां से पावर आ गई, न जाने कहां से ताकत आ गई, न जाने कहां से कुव्वत आ गई। बड़े आराम से क़याम फरमाया, फिर आराम से सजदा, फिर आराम से रुकू, फिर आराम से सजदा, फिर आराम से जलसा, फिर आराम से पूरी नमाज। 40 मिनट निहायती खुशू खुजू के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद आपने फरमाया लोगों मैं दुनिया से जाने वाला हूं, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो। अब लोग से कहा कलमा पढ़ो। शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया से आया था तो दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे, तू रो रहा था, मगर चाहे तो बाजी पलट के जाना, बात ये करके जाना कि लोग तुझे देख के रो रहे हो मगर तू ऐसा लगे जैसे मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा लोगों पढ़ो कलमा। सारे लोग कलमा पढ़ने लगे, एक बार, दो बार, 3 बार। तीसरी मर्तबा जब कलमा पूरा हुआ है, ये गए और वो गए, और चेहरा इतना खूबसूरत तो था ही, पहले से ज्यादा हसीन हो गया। लोगों ने कहा हमने इंतकाल के बाद इतना हसीन चेहरा किसी का नहीं देखा। उस बुजुर्ग ने चारों तरफ देख के कहा लोगों मैं ऐसे नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं दुनिया से ऐसे जा रहा हूं कि जो गाफिल हैं, जिन्हें कलमे याद नहीं है, उन्हें पढ़ा के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। उसी ने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझे सरकार ने जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो, मुझे सरकार ने। मगर हमने क्या किया? अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की। देखो माल तलब करना बुरा, मगर माल 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 माल। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे, कितना? तो ये उसे ठिकाने लगा के दूसरे दिन, इधर देखो, अच्छा माल। हुजूर फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है, उसकी 2 चीजें जमा होती है। क्या चीज? कितनी चीजें? एक तो उसकी जीने की आरज़ू जमा हो जाती है, लंबा जी, और दूसरा पैसा कमाने की ख्वाहिश। ठीक? अब देखो मदरसे वाला आया, नहीं नहीं मैं पैसे बचाऊंगा यार, मैं क्यों 50 रुपए ले लो, निकलो। उसके बाद जरा गौर करें, उसके बाद देखें मस्जिद जब 150 रुपए 20 रुपए, मैं क्यों बचाऊंगा? बहन रोती भी रो रही है, परेशान है। नहीं नहीं मैंने अपनी बहन को नहीं दिया, पैसा बचाया, इन्वेस्ट किया, मैंने अपना पैसा बचाया है। ओ क्यों? जाके मैं इसको कमाऊं और मेरे बच्चे इसको खाएं और मैं इसका हिसाब दूं, बस इसी वजह से। इधर तो देखो, तवज्जो तो करो, पैसा मैंने बचा लिया। कैसे बचा? बहन के आंसू नहीं पहुंचे, भाई गरीब परेशान है, पैसा नहीं दिया, यतीम को नहीं दिया, परेशान को नहीं दिया। मदरसे में क्या किया? इन्वेस्ट किया, जमीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे, अपने घरों में, अपने अकाउंटों में जमा किया, और समझा बच गया। ये अकाउंट में पैसा जमा होने वाला पैसा बच गया, या फिर जमीन खरीदने वाला बच्चा पैसा बच गया? नहीं नहीं मेरे भाई, ये दोनों में से कोई पैसा नहीं बचा, तीनों में से। अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरे को आपने ज़िबा किया और फिर उसको अल्लाह की राह में बांट दिया। फिर कहा आयशा कितना बचा? मैंने हुजूर की तरफ देखा, अर्ज की या रसूलल्लाह एक कटोरी में 3-4 बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, पर मैं आयशा वो नहीं बचा जो इस कटोरी में बचा है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में बट गया है। तो बचा वो नहीं है जो तेरी अकाउंट में जमा है, जो तेरी जमीन में लगा है, बचा वो है जो तेरी बहन के काम आ गया है, बचा वो है जो तेरे भाई के काम आ गया है, बचा वो है जो तेरी यतीम बच्चों के काम आ गया है, बचा वो है जो मस्जिद के काम आ गया है, बचा वो है जो मदरसे के काम आ गया है। लोग कहते हैं पैसा लेके कोई नहीं गया। कैसे नहीं गया? हर दीनदार आदमी अपना पैसा अपने साथ कब्र में लेके जाता है। कैसे? वो अपनी अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देता है, वो बाद में कब्र में जाता है, उसका पहला पैसा पहले ही। देखो आपके बोलने से ऐसा नहीं होगा मेरी शोहरत में कोई कमी आ जाएगी, क्योंकि मेरी कोई शोहरत है ही नहीं।
मैं तो एक ऐसी बेकार सा इंसान हूं, घटिया सा इंसान हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ? अल्लाह को मुत्तका, क्या हुआ? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, क्या हुआ? फिर कब्रों में आ गए, कब्रों में आ गए, तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, यहां तक के हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक के तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अब सुनो, ऐसी छोड़ दी जाओगे? नहीं नहीं, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, ऐसे नहीं छोड़े जाओगे। मौला अली फरमाते हैं, अब किसी ने पूछा मौला अली से, अल्लाह ने एक मर्तबा फरमाया कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, बात वही है मगर एक बार सुम्मा के इजाफे के साथ फरमाया। तो मौला अली फरमाया डर जाओ 2 मर्तबा, इसका मतलब ये एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे, एक मर्तबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मर्तबा। हमारे मौत की बातें होती नहीं, मरने वाले को भी नहीं बताते हम के मरने वाले हो। कैंसर का मरीज है, लाख बताना नहीं, क्यों नहीं बताओ? अरे तौबा कर लेगा भाई, क्यों नहीं बताओ? बच्चों से डिस्कस नहीं करते हम मौत के बारे में। और एक बात और सुनना, अभी वो नीतीश कुमार ने ना मुसलमान लड़की के सर से थोड़ा सा वो हटा दिया, उसने घटिया काम किया, खराब काबिले मजम्मत काम है। सवाल यह है कि पूरे फेसबुक पे आग लग गई, इतने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, या अल्लाह हर जगह यार बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। बिल्कुल बात तो सही है यार, गलत तो उसने किया, मगर सवाल ये उसने उतारा तो बड़ी तकलीफ हुई, और तुमने तो अपनी बहन बेटियों को खुद ही उतार दिए। आइए हजरत, मेरी तकलीफ पूरी हो गई तब आए आप, आइए तशरीफ, आइए आइए, जरा जोर से तो बोलो भाई। ए भैया कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठो। ये बच्चे आए हैं, ये बच्चे जिधर से गुजरते हैं उधर से रहमत आ जाती है। हर पीर के गुजरने से नहीं आती, कुछ के आने से नहुसत भी आती है, मगर मदरसे के बच्चे जहां से गुजरते हैं वहां बरकत ही बरकत। भाई जैसे यहाँ कोई डीएम रैंक का लोग बैठे हैं तो वो तो चले ही जाएं। डीएम की रैंक के लोग होते हैं जिन्हें रात में 2 बजे भी कॉल आते हैं, 3 बजे भी, ये डीएम से कम दर्जा नहीं होता है इनका। कुछ लोगों को देख रहा हूँ लगातार फोन कॉल ले रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता हुजूर के जिक्र की कोई ताजीम भी है, उन्हें यही नहीं पता कि मोबाइल पे बात करना है तो आप यहाँ आए क्यों थे? हजरत इतने मसरूफ हैं और आपको हुजूर के जिक्र के लिए वक्त ही नहीं था, तो क्यों आए थे आप? लोगों ने इसकी फायदे उठाने बंद कर दिए। हुजूर के जिक्र का मामला यह है, कितनी डिप्रेशन में, हुजूर को याद कर लो, मेरा इमाम कहता है उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। और एक बात हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मेरी बहनों से भी आपसे भी, ये 4 साल 5 साल 3 साल 6 साल की बच्चियों को इंग्लिश जीन्स टॉप पिनाने वालियां और पिनाने वाले, हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के वास्ते ये हरकत ना करो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक औरत ने सिर्फ और सिर्फ जूते पहने मर्द के, हुजूर ने उस पे लानत फरमाई, और तुम बच्चियों को क्या पिना रही हो ये लिबास, और वो भी इंग्लिश, और इसे क्यों शौक में पिना रहे हो? याद रखो, जो 5 साल की बच्ची जीन्स पहनना सीख गई, दुनिया की कोई ताकत बड़े होके उसे पर्दा करने नहीं देगी, वो कभी जिंदगी में पर्दा नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह की मुसलमान औरतें पाई जाती हैं, तीसरी कोई कैटेगरी है ही नहीं। पहली तो ये है, ये पर्दा करेगी नहीं साहब, चाहे काबे में जाएगी ये फिर भी पर्दा नहीं करेगी, मक्के की गलियों में भी ये वही घूमेगी बेहया बेगैरत बन के, न मदीने में न किसी की मौत पे, चूंकि इसका भाई लड़ ले, कोई भी कुछ कर ले, मगर ये ऐसी ढीठ और बदबख्त औरत है कि ये पर्दा नहीं करेगी। और दूसरी भी बच्चियां हमारी दरियाफ्त हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हमारे सीने फख्र से, जो हम फख्र से चौड़े हो रहे हैं, हमारे सर बुलंद हो रहे हैं। एक तो वो है जो पर्दा करना ही नहीं चाहती, और एक दूसरी वो है कि मियां कॉलेज के सामने बहस कर रही है, मैं नहीं उतारूंगी, वो कह रहा उतार, वो कह रही नहीं उतारूंगी, वो कह रहा उतार, वो कह रही नहीं उतारूंगी। कहा क्यों नहीं उतारेगी? कहा इस वजह से तुझ पे पर के लाल को दुनिया में राजी करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। एक साहब से मैंने आज से 10 साल पहले बताया, थोड़ी सी बीमारी बता दूं,
मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी जीन्स पहन रही थी, वो 10-11 साल की होगी, समझाओ। कहने लगे आप मेरी बेटी के बारे में बात करते हो, उतनी उम्र, नाराज हो गया। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने तो अजान पढ़ दी ना, अपना काम कर दिया। अब 10-12 साल के बाद वही अपनी टोपी उसके कदमों में रख के थाने में खड़ा है और कह बेटी मेरी इज्जत बचा ले। तो वो कह रही है अब्बा मैं बहुत दूर आ गई, तूने मुझे जब समझाना था तब नहीं समझाया, अब तो मैं बर्बाद हो चुकी हूं, मुझे कॉलेज के माहौल ने बर्बाद कर दिया। 11 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की चली गई है तकरीबन। और अभी हमारे यहाँ कंपटीशन यही चल रहा है, पीर कौन सा वाला बड़ा है। चलो ठीक है, मर्जी है आपकी, यही करते रहो, बेहतर बात है। मैं बड़ा परेशान हूं भाई कुछ पीरों से, अब क्या करूं, या तो जलसा छोड़ूं, तो उनको बुरा लग गया, मेरे वजह से छोड़ा तो और तकलीफ, उनकी तारीफ करने को मेरा दिल चाहता नहीं, और वो मुझसे कहते हैं हमारी तारीफ नहीं करते। अबे तेरी तारीफ करने के लिए मैं थोड़ी दुनिया में आया हूं, मैं तो हुजूर की तारीफ करने के लिए दुनिया में आया हूं। ऐसे बड़े बड़े नफ्स के गुलाम पीर बैठे हैं, हालांकि अच्छे पीर भी हैं, मैं अच्छों को अच्छा कह रहा हूं और नाम किसी का ले नहीं रहा हूं, जिससे बुरा लगे उसे बुरा कह रहा हूं, जिससे अच्छा लगे उसे अच्छा कह रहा हूं। ये आजकल टीप टाप के पीर, डेंटिंग वेंटिंग वाले पीरों को न समझो, हर आदमी नेक हो ऐसा नहीं होता। नेक वही होता है जिसके अंदर आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, जिसके अंदर अपनी तारीफ पसंद करने का मादा न हो। अब मेरी तरफ देखे, गौर करें, बच्चियां चली गई, बेटियां चली गई, अल्लाह अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का एक मुरीद है, इधर देखो, वो कहने लगा हुजूर मैं कपड़े सीता हूं। क्या करता हूं? आपके कपड़े सीने चाहता हूं। आला हज़रत के शहजादे हम शबी गौसे आज़म, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आप कपड़े सीने, मैं ठीक है सीला ना, नाप दे दीजिए, कर ले लो, नाप दे दीजिए। हुजूर मैं पीरानी अम्मा के भी सीना चाहता हूं, सीला ना। हुजूर नाप दे दीजिए, पर मैं नहीं दूंगा, ऐसी सी के लाना। हुजूर क्यों? तेरे लिए ये जायज नहीं है कि तुझे खबर हो कि तेरी पीरानी कितनी मोटी है कितनी पतली है। मदीने का दरबार लगा हुआ है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। रहमत आलम मिंबर पे हैं, अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अपने सहाबा से इरशाद फरमा रहे हैं, बताओ मेरे सहाबा खैर निसा कौन है? बेहतरीन औरत, मेरी बहनें सुनो, बेहतरीन। एक सहाबी ने कहा हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया पर्दा भी वो करती है, मगर मेरी मुराद को आप जल्दी बोलो, शेख साहब जल्दी बोलो, मेरी मुराद को आप लोग बोलो, मेरी मुराद को। एक सहाबी ने कहा हुजूर वो नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ने वाली, मैं नमाज भी वो पढ़ती है, मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह जो शोहर की इताअत करे, फरमाया ठीक है बात ये भी तुम्हारी उसके अंदर इंक्लूड है, मगर मेरी मुराद को आप, मेरे मकसद